है। केकेजी नाइट राइडर्स क्रिकेट टीम ने पहले फील्डिंग के लिए उतर चुकी है, बल्लेबाजी को मौका दिया है। कानकोन टाइटंस क्रिकेट टीम को ओपनिंग जोड़ी समर्थ गावस के साथ सैयद बद्दी। अंपायर हमारे दोनों सिद्धेश उर्फ बाबू नाइक और सदगिरी नाइक, ये दोनों अंपायर मैदान पर जुड़ चुके हैं। और स्ट्राइक पर समर्थ गावस और सामने पावर प्ले में पहला ओवर लेकर गुरुशंत उर्फ मेंडिस गेंदबाजी पर। ऑन साइड पर खेला, इस बार फाइन लेग बाउंड्री पर बहुत ही बेहतरीन शॉट। समर्थ गावस के बल्ले से गेंद बाउंड्री लाइन पर निकली 4 रन के लिए। कानकोन टाइटंस क्रिकेट टीम के ओर से पहला चौका निकलता हुआ, रनों का खाता मैदान पर शुरू होता हुआ। टीम के ओनर सर सर्वानंद कानकोनकर और उन्हीं के साथ सर सिद्धार्थ मडगांवकर वो भी आ चुके। तो सिद्धार्थ मडगांवकर सर और सर्वानंद कानकोनकर सर, आपका जो कि हार्दिक हार्दिक स्वागत और आपके टीम के लिए ढेर सारी शुभकामनाएं भेजी है। उस बार और एक तगड़ा शॉट समर्थ गावस के बल्ले से डीप लॉन्ग ऑन बाउंड्री पर गेंद चली गई सिक्सर 6 रन के लिए। तो कानकोन टाइटंस आपको टीम को बिल्कुल ढेर सारी शुभकामनाएं भेजी है। सर शशिकांत पैंगणकर जिन्होंने ढेर सारी शुभकामनाएं भेजी है, तो आपका स्वागत है। 2 बड़े शॉट बल्लेबाजी में और समर्थ गावस बिल्कुल शुरू से ही आक्रामक रवैया अपनाए हुए मैदान पर। गुरुशंत की गेंदबाजी पर चौका लगा, छक्का लगा और स्कोर डबल फिगर में 10 पर पहुंचता हुआ बिना किसी नुकसान से। इस बीच में फिर से एक बार दोनों के बीच में अच्छा तालमेल और मिले स्कोर के खाते में 2 रन। केकेजी नाइट राइडर्स क्रिकेट टीम के ओर से टीम के ओनर सर अहमद खान वो भी आ चुके। अहमद भाई, आपका स्वागत है कमेंट्री बॉक्स में से। और उन्हीं के साथ को ओनर है सर अमीन खान, जो शगुन होटल के मालिक है, जो सामने बोर्ड भी दिखाई दे रहे वही है बिल्कुल शगुन होटल के ओर से। तो अमीन खान, अमीन भाई, आपका भी बहुत बहुत स्वागत है कमेंट्री बॉक्स में से। 12 पर पहुंचा टोटल स्कोर बोर्ड पर, स्कोर बिना किसी नुकसान से। और इस बार मिस टाइम शॉट, विकेट कीपर के लिए मौका और इसी के साथ पहला विकेट चला गया। समर्थ गावस आउट होकर वापस डी से। तो पहला धक्का लगता हुआ एक आक्रामक जरूर शुरुआत रही थी। चौका लगा था, छक्का लगा था, 2 बने थे। उसके बाद गुरुशंत भी बिल्कुल जो कि गेंदबाजी के लिए जाने जाते हैं, एक मैच विनर गेंदबाज है, कई बार हैट्रिक भी मुकम्मल कर चुके हैं और मैं कहूंगा बड़ी कामयाबी मिलती हुई समर्थ गावस आउट होकर वापस मैदान पर है सैयद बद्दी। और सैयद बद्दी का साथ देने के लिए और एक नए बल्लेबाज मैदान पर जाते हुए स्कोर 12 पर रुका हुआ 1 विकेट के नुकसान पर। न्यू बैटर मैदान पर स्वप्निल मलिक, विकेट के पीछे स्वप्निल मलिक और बल्लेबाज नए मैदान पर। बहुत ही बढ़िया शॉट, कवर पर शानदार शॉट, चौका लगाया और 4 रन के साथ स्कोर पहुंचा टोटल। न्यू बैटर मैदान पर जा चुके हैं प्रीतम सेठ, विकेट कीपर है स्वप्निल मलिक उर्फ बाबा विकेट के पीछे। और प्रीतम सेठ जो न्यू बैटर आते आते चौका लगाया, चौके के साथ स्कोर आगे बढ़ा, 16 रन पर पहुंचा। प्रिंस मूवीज के साथ आप जो दर्शक जुड़ चुके हैं, आपको रिप्ले जरूर देखने को मिल रहा है बार बार में, बहुत ही शानदार कैमरा वर्क है। 16 रन, गुरुशंत अपने बॉलिंग मार्क पर, राइट आर्म ओवर द विकेट। अच्छा शॉट, इस बार एक बिल्कुल लेदर क्रिकेट का शॉट, कवर पॉइंट बाउंड्री पर, फील्डर गेंद के पीछे
लगभग बाउंड्री लाइन पर गेंद को रोका, एक रन दूसरे के लिए पलटे दोनों बल्लेबाज, खुद का व्यक्तिगत 4 रन और टीम का स्कोर आगे बढ़ता हुआ। बहुत ही बेहतरीन शॉट, बाउंड्री लाइन से बिल्कुल एक गज अंदर गेंद को फील्ड किया, रोका और साथ बिल्कुल जो कि साथ दे रहे थे साथी फील्डर, उन्होंने गेंद को कलेक्ट किया और थ्रो किया। 2 रन मिल गए स्कोर के खाते में। पहला ओवर एक अच्छी शुरुआत निश्चित रूप से मैदान पर, लेकिन एक कीमती विकेट समर्थ गावस वो भी आउट होकर वापस 12 पर। सैयद बद्दी ने अब तक खाता नहीं खोला, अब तक मौका नहीं मिला है। प्रीतम सेठ अपने आते आते चौके के साथ 6 पर खुद के व्यक्तिगत, और पहले ओवर की समाप्ति के बाद स्कोर हो चुका है 18 रन 1 विकेट के नुकसान पर। सामने बिल्कुल जो विकेट कीपर के पीछे 2 बोर्ड है दोस्तों, और कमेंट्री बॉक्स के बगल में यानी गेंदबाज के पीछे 2 बोर्ड है। अगर सीधी गेंद लगी तो आपको मिलेंगे 9 रन स्कोर में। इसी बीच गेंदबाजी में परिवर्तन, दूसरा ओवर और बॉलिंग बार पर कमेंट्री बॉक्स की ओर से साहिल वांगणकर आ चुके हैं और एक बेहतरीन ऑलराउंडर, और सामने है बल्लेबाज सैयद बद्दी, पहले बार सामना कर रहे इस मैच में। अच्छी गेंद इस बार अपने फॉलो थ्रू में गेंद को फील्ड करते, कोई रन नहीं कोई नुकसान नहीं, स्कोर 18 पर पहुंचा टोटल 1 विकेट पर। डीप लॉन्ग ऑन बाउंड्री पर संकेत दिखाई देते हुए फील्डिंग करते हुए संकेत मोरजकर, जो लॉन्ग ऑन बाउंड्री पर फील्डिंग करते हुए और हवा में मार बैठे, क्या मौका मिलेगा? जी बिल्कुल, एक बेहतरीन कैच, बहुत ही लाजवाब कैच। साहिल गावस जो गेंद को कैच करते कवर पॉइंट पर, सैयद बद्दी वापस, दूसरा धक्का लगता हुआ मैदान पर कांकोन टाइटंस क्रिकेट टीम को। आज बिल्कुल, कल थोड़ी सी गर्मी महसूस हो रही थी, आज थोड़ी गर्मी तो जरूर कम है मैदान पर। मेरे ख्याल से सूरज की रोशनी थोड़ी सी कम है, लेकिन एक नाजुक शुरुआत। समर्थ गावस ने आक्रमण किया था, गुरुशंत ने विकेट दिलाया, और साहिल वांगणकर जिन्होंने एक बड़ा धक्का दिया कांकोन टाइटंस क्रिकेट टीम को। सैयद बद्दी वापस मैदान पर प्रीतम सेट का साथ देने के लिए, और एक जो कि बल्लेबाज और एक ऑलराउंडर खिलाड़ी सिद्ध वेर्णेकर थोड़ा अपना फील्डिंग को ठीक ठाक कर रहे। पावर प्ले का 2 ओवर का खेल, और एक ओवर रहेगा जो चैलेंज ओवर 50-50 का ओवर, तीसरा चौथा पांचवा ओवर आप ले सकते हैं। कल से देखा जाए तो एक बार बिल्कुल जो कि टीम 16 रन बना सकी है, तो नहीं तो बिल्कुल अच्छा ओवर कल से देखने को मिल रहा है। और इसी बीच अगली गेंद साहिल की ऑन साइड पर आड़े बल्ले से खेला, इस बार आते आते सिद्ध वेर्णेकर अपना खाता खोलते हुए शॉट बैकवर्ड स्क्वायर लेग पर फील्डर गेंद को उठाते फील्ड करते, सिंगल बन गया स्कोर के खाते में। 19 पर पहुंचा टोटल स्कोर 2 विकेट के नुकसान पर। 19 लॉस ऑफ 2 विकेट, सेकंड ओवर इन प्रोग्रेस, दूसरा ओवर मैदान पर जारी। कमेंट्री बॉक्स के लेफ्ट साइड पर आप जरूर, कैंटीन शुरू है दोस्तों, गर्मा गर्म पैटीज, समोसा, जूस, गर्मा गर्म चाय, ये बिल्कुल उपलब्ध है। अच्छा शॉट इस बार, मिड ऑफ पर फील्डर, लेकिन सिंगल रहने से नहीं रुक पाए दोनों बल्लेबाज। राजेश गोसावी जो मिड ऑफ पर फील्डिंग करते हुए, एक सिंगल और बढ़ गया, 19 के साथ 20 पर पहुंचा टोटल। बहुत अच्छी गेंदबाजी हो रही है, जो मेरे ख्याल से समर्थ गावस ने आक्रमण किया था गुरुशंत की गेंदबाजी पर, लेकिन वहीं पर एक विकेट भी दिलाया गुरुशंत ने, और ये ओवर बड़ी कामयाबी, सैयद बद्दी आउट होकर वापस। और इस बार गेंद खड़ी हो गई लॉन्ग ऑन पर, संकेत मोरजकर, और इसी के साथ तीसरा विकेट चटकाती हुई केकेजी नाइट राइडर्स क्रिकेट टीम। स्कोर 20 लॉस ऑफ 3 विकेट, 20 रन 3 विकेट के नुकसान पर।
कणकुण टाइटन्स को लगा तीसरा धक्का, सिद्ध विरनेकर आउट होकर वापस, और सिद्ध विरनेकर के आउट होने के बाद न्यू बैटर महेंद्र वेलिप मैदान पर जाते हुए बल्लेबाजी करने के लिए। कणकुण टाइटंस के बहुत से सपोर्टर आ चुके हैं इस मैदान पर। दोस्तों, आप सभी का स्वागत है इस गोवन स्ट्रीट प्रीमियर लीग पर्व पहला, आज दूसरा दिन और दूसरा मुकाबला। साहिल वेंगनकर अपने बॉलिंग मार्ग पर अगली गेंद लेकर आते आते अल्टे पलटे, इस बार बहुत ही शानदार टाइमिंग, गेंद बाउंड्री लेंथ तब कर तरफ निकलते हुए और मिले 4 रन स्कोर के खाते में। चौका लगा स्कोर के खाते में, और इन 4 रन के साथ एक अच्छा ओवर, जिस ओवर में 2 कामयाबी मिलती हुई साहिल वेंगनकर को। पावर प्ले का खेल समाप्त हुआ और पावर प्ले में 24। दोस्तों, आपके बिल्कुल दोनों अंपायर आपके लिए समय दे चुके हैं 35 मिनट का। थोड़ा सा समय आपको ध्यान देना पड़ेगा, क्योंकि जो पहला मैच हुआ वो 1 घंटे 25 मिनट जो मैच चलता रहा मैदान पर, तो समय के साथ आपको चलना होगा। 7-7 ओवर हम जरूर कोशिश करेंगे। अगर वक्त नहीं मिला तो दोस्तों मैच 6 ओवर का भी खेला जाएगा, ये बात बिल्कुल ध्यान दीजिए, क्योंकि सामने अगर शाम के दौर में पॉइंट टेबल पर अगर समान अंक होते हैं तो बॉल आउट भी हो सकता है, और ये संभव है, और बॉल आउट के लिए बिल्कुल समय मिलना चाहिए। इसीलिए हम ये थोड़ी सी आपको बार बार जानकारी दे रहे हैं। इसी बीच पावर प्ले समाप्त हुआ, फील्डिंग में मैदान पर तब्दीली, तीसरे ओवर की शुरुआत होती हुई मैदान पर केकेजी नाइट राइडर्स क्रिकेट टीम की ओर से 2 बल्लेबाज है मैदान पर, प्रीतम सेठ और उन्हीं के साथ महेंद्र वेलिप। 2 विकेट के नुकसान पर कणकुण टाइटंस की ओर से कौशल पाटिल, उनके दोस्त भी आ चुके हैं। आपका स्वागत है इस गोवन स्टेट प्रीमियर लीग में। 26 पर पहुंचा, 2 विकेट कर टोटल स्कोर। ऑन साइड पर खेलना चाहते थे, गेंद चली गई गली की तरफ, संकेत गेंद को फील्ड करते, लेग बाइज का इशारा अंपायर का, और इस लेग बाइज के साथ एक सिंगल और जुड़ गया टीम के स्कोर के खाते में। बहुत ही खूबसूरत मैदान है, आउटफील्ड पर ओरिजिनल ग्रास है, बहुत मेहनत है इस मैदान के लिए, और बेहतरीन विकेट है। अलग अंदाज है, अलग मजा है दोस्तों इस मैदान पर खेलने का, और दर्शक भी कल शाम के दौर में काफी भारी संख्या में इस मैदान पर थे। कमेंट्री बॉक्स में मैं अशोक नाइक और मेरे साथ वॉइस ऑफ गोवा सर वो भी जुड़ चुके हैं इस मैदान पर। विराज तेंदुलकर और विराज तेंदुलकर के साथ शिवम मिश्रा ये बिल्कुल 2 स्कोरर, और प्रिंस मूवी की पूरी टीम जुड़ चुकी है इस टूर्नामेंट के साथ लाइव प्रसारण के साथ। अच्छी गेंद इस बार, थोड़ा सा स्लोवर वन, ऑफ कटर, राउंड विकेट इस बार आ चुके थे गुरुशन, और एक सिंगल और बढ़ गया स्कोर के खाते में। लेफ्ट हैंडर राइट हैंडर ये जोड़ी है मैदान पर कणकुण टाइटंस। एक सख्त साझेदारी की जरूरत है मैदान पर। एक 60-65 का टोटल अगर कल से देखा जाए तो एक अच्छा टोटल हो सकता है, क्योंकि 50-50 चैलेंज ओवर है ना, वो दोस्तों बिल्कुल मैच में फर्क कर देता है। अच्छी गेंद, बहुत अच्छी गेंद, एक अच्छा यॉर्कर, तेज यॉर्कर, लेकिन सही अंदाज के साथ खेला। डीप एक्स्ट्रा कवर से आते गेंद को उठाते, फील्ड करते, लेकिन तब तक फिर से एक बार एक सिंगल पूरा किया दोनों बल्लेबाजों ने। 1 रन और जुड़ गया टीम के स्कोर के खाते में। स्कोर पहुंचा टोटल 29, 29 रन 3 विकेट पर। 29 लॉस ऑफ 3 विकेट। खेल तीसरे ओवर का चलता हुआ, कारपेट के साथ खेला, इस बार ऑन साइड पर देखना होगा। पहला रन बड़ी तेजी के साथ, दूसरे के लिए निकले, मिड विकेट बाउंड्री से आते गेंद को उठाते, फील्ड करते, बहुत अच्छी तालमेल के साथ, अच्छी दौड़ विकेटों के बीच में 2 रन मिल गए स्कोर के खाते में। जब बड़े शॉट नहीं लग रहे मैदान पर तो ये सिंगल डबल आपको लेने ही पड़ेंगे स्कोर को आगे बढ़ाने के लिए, और 2 रन के साथ स्कोर पहुंचा 31 रनों पर 3 विकेट के नुकसान पर। 31 लॉस ऑफ 3 विकेट। बहुत अच्छी गेंद इस बार, थोड़ा सा एक बैठक शॉट ऑन साइड पर खेलना चाहते थे, लेकिन गेंद निकली विकेट कीपर के हाथों में। कोई रन नहीं, कोई नुकसान नहीं। स्वप्निल मलिक उर्फ बाबा
दिखाई देते हुए विकेट के पीछे खेल 3 ओवर का समाप्त हुआ और 10 रन के साथ रन बनाती हुई कांकोन टाइटंस क्रिकेट टीम टोटल 31 रन 3 विकेट के नुकसान पर 4 ओवर का खेल बाकी है। 60-65 की चर्चा हम कमेंट्री बॉक्स में जरूर कर रहे हैं, लेकिन सामने बहुत अच्छी शुरुआत गेंदबाजी में हो चुकी है मैदान पर केकेजी नाइट राइडर्स क्रिकेट टीम के ओर से। बिल्कुल, जो अतिरिक्त खिलाड़ी है वही जा सकता है मैदान पर, तो ये बात बिल्कुल दोनों टीम ध्यान दीजिए। जो अतिरिक्त खिलाड़ी है वही जाएगा मैदान पर पानी लेकर। एक बार फिर से आपके लिए जानकारी, दोनों टीम 35 मिनट आपके लिए दे चुके हैं, ये भी बात जरूर ध्यान दीजिए। और पहले अंपायर को कॉल करो दोस्तों आप, और आपको 35 मिनट का समय, उसी के साथ अतिरिक्त खिलाड़ी वही अंदर जाएगा, ये भी बात ध्यान दीजिए। थोड़ा सा अंपायर को आप अंपायर की परमिशन ले सकते हैं। इस बीच में चौथे ओवर की शुरुआत, 3 ओवर का खेल समाप्त हुआ और 3 ओवर के बाद 31 रन 3 विकेट के नुकसान पर। ऑफ स्टंप पर यह गेंद लेफ्ट आर्म राउंड विकेट। एक अच्छी शुरुआत गेंदबाजी में, एक डॉट गेंद के साथ गेंद चली गई विकेट कीपर के हाथों में, कोई रन नहीं, कोई नुकसान नहीं। गेंदबाजी में परिवर्तन हो चुका है, नितेश एमकर आ चुके हैं बॉलिंग मार्ग पर। ऑफ स्टंप से बाहर, इस बार छोड़ा जाने दिया, वाइड बॉल का इशारा अंपायर का, एक सिंगल अतिरिक्त बन गया स्कोर के खाते में। इस 1 रन के साथ स्कोर पहुंचा टोटल 32 रनों पर। 2 बल्लेबाज है, प्रीतम सेठ और उन्हीं के साथ महेंद्र वेलिप, ये जोड़ी मैदान पर। बैकफुट पर कट किया, इस बार ऑफसाइड पर, कवर पर, एक्स्ट्रा कवर पर फील्डर, और जब तक गेंद को फील्ड करते, नो बॉल का इशारा अंपायर का। अंपायर का इशारा आता हुआ नो बॉल का, तो और 1 रन बढ़ गया स्कोर के खाते में। टोटल मिले 2 रन स्कोर में कांकोन टाइटंस क्रिकेट टीम, जो बल्लेबाजी मैदान पर करती हुई। आने वाली गेंद होगी फ्री हिट का इशारा अंपायर का, और स्कोर हो चुका है टोटल 34 रन। फ्री हिट की गेंद देखना होगा, फ्री हिट की गेंद पर क्या होता है मैदान पर। अल्टी पल्टे इस बार फ्री हिट पर, बहुत ही बेहतरीन शॉट, लेकिन फील्डर है मौजूद, थोड़ी सी मिस फील्डिंग, और जब तक गेंद को उठाते, फील्ड करते, थ्रो करते, तो और 2 रन बन गए स्कोर के खाते में। 2 रन के साथ स्कोर आगे बढ़ा 36, लॉस ऑफ 3 विकेट, 36 रन 3 विकेट के नुकसान पर। 7 ओवर का मैच है। पहला मैच लगभग ज्यादा देर तक चला, लेकिन अब आपके लिए जानकारी हम जरूर दे रहे हैं। 35 मिनट का समय है इनिंग के लिए। अच्छी गेंद इस बार, फिर से एक बार अल्टी पल्टी, फील्डर है मौजूद, लॉन्ग ऑफ पर गेंद को फील्ड करते, थ्रो करते, अच्छा थ्रो, 1 रन लेने से ही नहीं रुक पाए दोनों बल्लेबाज। सिंगल डबल के साथ जरूर रन बनते हुए, और अपने बॉलिंग मार्ग पर अगली गेंद लेकर नितेश येमकर। बहुत ही बेहतरीन शॉट इस बार, लॉन्ग ऑफ बाउंड्री पर, फील्डर दूर है और
बहुत बेहतरीन फील्डिंग, लॉन्ग ऑफ बाउंड्री पर 1 रन, दूसरा रन, हाना हाना कर रहे थे तीसरे रन के लिए, शायद खतरा बन सकता था वहां पर तीसरे रन के लिए। 2 रन बचाए अपने फील्डिंग के साथ फील्डर ने और मिले स्कोर के खाते में और 2 रन। बहुत ही बेहतरीन फील्डिंग। जब मुकाबला आखिरी गेंद पर चला जाता है, 1 गेंद 4 रन, 2 गेंदे 5 रन, और अंपायर का इशारा आ चुका है। थोड़ा सा देखा जा रहा है कि बाउंड्री सेफ है या बाहर जाकर गेंद फील्ड हो चुकी है, यह देखा जा रहा है। तो सेफ है बिल्कुल, 2 ही रन मिल गए स्कोर के खाते में। बैकफुट पर कट किया इस बार खूबसूरती के साथ, डीप कवर पॉइंट बाउंड्री पर एक नजाकत भरा शॉट, 4 रन के लिए गेंद चली गई बाउंड्री लाइन से बाहर। बहुत ही बेहतरीन शॉट और मिले 4 रन स्कोर के खाते में, और इस चौके के साथ टोटल स्कोर आगे बढ़ चुका है 43 रन 43। 60-65 की मैं बात कर रहा था कमेंट्री बॉक्स में, अब थोड़ी सी ठीक ठाक कनकॉन टाइटंस मैदान पर दिखाई देती हुई। शानदार बल्लेबाजी प्रीतम सेठ स्ट्राइक पर। ओवर पिच गेंद, एक जोरदार शॉट खेलना चाहते थे लेकिन गेंद के लाइन से बीट हुए, गेंद थोड़ी सी कट होकर बाहर की तरफ निकली, एक डॉट गेंद। तो इसी के साथ और एक ओवर का खेल मैदान पर समाप्त हुआ। टोटल 4 ओवर समाप्त और 4 ओवर के बाद टोटल 43 रन 43, लॉस ऑफ 3 विकेट। आने वाले 3 ओवर का खेल अभी भी बाकी मैच का, और इशारा हो चुका है चैलेंज ओवर का। और एक बार फिर से कमेंट्री बॉक्स में बदलाव होता हुआ माइक्रोफोन पर। आइए सर, एक बार फिर से आपका स्वागत है कॉम बॉक्स में। So 4 overs, 43 for 3. Pritam Sheth playing well on 17 of 11 and Mahindra Vedip on 10. You see in the 75 which was posted in the earlier game was won by Sultan Warriors against a very strong team. So somewhere around 70-75 is a decent total, and for that you need to have a very good bowling start. And they are going good. It's not that they are not in a proper frame of mind. Concon Titans 43 for 3 if you consider, and if you get another 30 runs, 35 runs in the next 3 overs, you are getting somewhere around 75 run mark, and there's a decent enough total. This is very well left here. Chance of a run, direct hit, and he goes. He goes. This was a big risk here. They were trying to take an extra run, cheeky run, and a run out. So they have taken a review here at the bowling unit, whether it was wide or not. Certainly, it's gone on top for the referral for the third umpire.
So we are still awaiting from the third umpire whether it was wide or not. Main umpire had given it wide. So interesting that third umpire is also taking a little bit of time here. And by the time new batter comes in to the wicket, Sachit Sawant. So it is not wide. It is not wide, says the third umpire. So fair delivery. So finally, I think the keeper was very firm that it was a good delivery, and that's the reason why it went on top. He was assured, he was convinced that it was not wide. So no run added, and a wicket as well in the form of run out. And now Pritham Sheth will come on the crease. Yeah, he's just swinging on the leg side, bowling well here. He has got so much of experience. That's the reason why he was included in this side. This time swung away on the leg side. Might be looking for a couple. Pritham Sheth third for a while. That's a lovely throw straight in the hands of the bowler. No chance of the second. Not even think about it, says the fielder. Rajesh Gosavi, magnificent from the deep. This is the fifth over and the challenge over. So Manthan Joge. He swings it nicely and gets it over the square leg for 6 runs. This is the power. He picked a slower ball, waited for it, and powered it away towards the square leg region for 6 runs. They required it badly. Still, I think he has done a good job. So the challenge over went in towards the bowling side. It's just the one ball that was picked on the leg side beautifully. So 5 will be added. 48 for the loss of 4 wickets after completion of 5. .48 for 4. In comes Sahil. Leading edge goes towards the third man. Lucky boundary here. No chance for the short third man. He put his left hand, but the ball just raced along the turf for 4 runs. A good start in the 6th over and 50 up here. 52 for 4. And the Sahil bowls those quick leg cutters. He wanted to go inside out at the ball, just cutting away slightly, getting the outside edge and goes towards the third man. Maybe the third man could have been a little finer as the keeper is standing slightly in front. And Sahil will be back. Ah, fabulous delivery. Absolutely fabulous. Top draw, up the top draw, and gets rid even Pritham Sheth of the defenses, and that's the 5th wicket down. Sahil strikes back.
The man is in prolific form of late. Got so many runs in the tournament organized in Kanakona Taluka, Kanakona region, plays for Mandavi Parivar, and also Australian player, not only for Kanakona Titans, but whenever they are going at Panchayat municipality, he is their mainstay. So Vinesh can get those big hits on any big ground. He's a big man, powerful striker. They need to get somewhere around more than 70. That should be the first target in the mind. That's straight down the ground. This is in the air, in the hands, and another one departs. Trying to go downtown. Oh, good ball right in the block hole. Fabulous over here from Sahil Vagankar. Captain of the side coming into bowl that important over, the penalty over. Very, very difficult when the batters are there, but he does a good job. Full toss ball, just played towards the covers region and goes for 4 runs. Missed the target, missed the mark, and that was enough. Opens the face of the batter exactly near where the fielders were and getting a boundary. Still a good over. Still a good over here from Sahil that marks the end of over number 6. 57 for 7. Kanakona Titans. So Rajat Pagi getting the boundary of the second ball, and now Vinesh Satarkar will be on strike from the far end, from the stadium end. We have seen the game, the previous game where Sultan Warriors were also not in a comfortable zone, but the last over giving them almost 18, 19, 20 runs, and suddenly the match scenario changed altogether. They got early breakthroughs, and that 70, 75 which was posted was good enough for them. So here is lovely strike here. There's a man there, but it sails. What is it? What a shot! Fabulous shot over the welcome with a 6. Vinesh, I told you, he is the man in form at the moment in the circuit in Goa. He can certainly clear any boundaries. He's a powerful striker.
This time rightly in the block hole region. Might be looking for a couple for a slight fumble. No one. It was not there. He has fielded well. Rajesh Gosavi. Vinesh just gets a single. And better it is that Vinesh stays at the non-striker's end. Moves the score to 64 with 4 balls left. So what's the job here for Rajat Pagi? Getting a single or getting a boundary? Oh, might be a run out, might be a run out. Yes, run out on the cards. So one more gone. Down. Up. Vinesh is more capable of clearing the boundaries. Just 3 balls left, and if 1 or 2 strike, I think Vinesh can get the scoreboard back on track. Another one. This is beautiful swing. How well he has swung. Just a swing of the. This is dangerous here for KKG Knight Riders. This time another one. This time another one. This has changed the complexion of the game. This was the first target 75, and Vinesh has struck 3 big blows. 76 the score. It was absolutely right decision from Vinesh to come on strike, sacrificing Rajat Pagi, and that's the reason why mighty heaves at the moment and mighty result. 76. Can he give a big tong? Can he give a big tong in the last ball? This time he plays a pull shot, goes towards the final leg region. Might be looking for at least a couple there. The fielder Nitesh Yamkar giving it a go and throws back. Might be looking for a 3rd run. It was not there, so 2 runs enough. I think it's a very, very good over and a good finish here for Kankona Titans given by Vinesh Satarkar. 78 is what they managed to get in spite of challenge over not going in their favor after completion of 7 overs. Quick fire 22 of just 5 balls from Vinesh, and 79 is the target for KKG Knight Riders.
कनकॉन टाइटंस क्रिकेट टीम ने केकेजी नाइट राइडर्स क्रिकेट टीम के लिए। और ओपनिंग जोड़ी मैदान पर रुपेश गावकर और उन्हीं के साथ संकेत मोरजकर। सामने पहला ओवर शुरू होता हुआ पावर प्ले का। शॉर्ट ऑफ लेन गेन ऑफ स्टंप पर, ऑफ स्टंप से बाहर, वाइड बॉल का इशारा। गौरव सावंत सामने से फातोड़ा स्टेडियम के ओर से दूर वाले चोर से, और वाइड बॉल के साथ केकेजी नाइट राइडर्स क्रिकेट टीम ने अपने रनों का खाता मैदान पर शुरू किया एक सिंगल के साथ। ओपनिंग जोड़ी संकेत मोरजकर जो लेफ्ट हैंडर बल्लेबाज, स्ट्राइक पर है रुपेश गावकर। 79 का टारगेट है, एक अच्छा टोटल है। 7 ओवर का मैच है, 2 ओवर शुरू में पावर प्ले का खेल है। इस बार बैकवर्ड पर हटकर कट किया बड़े खूबसूरती के साथ, कवर पॉइंट बाउंड्री पर गेंद। 4 रन के लिए गेंद चली गई बाउंड्री लाइन से बाहर। डीजे पहला चौका निकला रुपेश गावकर के बल्ले से अपने टीम के लिए। फुल टॉस गेंद, इस बार ड्राइव किया मिड ऑन पर, फील्डर रन आउट का मौका, लेकिन थ्रो अच्छा नहीं हुआ। थ्रो उतना अच्छा नहीं हुआ मिड ऑन पर फील्डर का। और जब तक बैकअप हो रहा था एक्स्ट्रा कवर पर एक सिंगल और बढ़ गया स्कोर के खाते में, और इस 1 रन के साथ 6 पर पहुंचा टोटल स्कोर। 79 रनों का टारगेट है। पहला ओवर चलता हुआ मैदान पर, और सामने स्ट्राइक पर संकेत मोरजकर सामना करते हुए आने वाली अगली गेंद का। लेफ्ट हैंडर बैटर है, ऑन साइड पर एक वाइडिश लॉन्ग ऑन, और एक फील्डर है जो डीप मिड विकेट बाउंड्री पर। 2 फील्डर है पावर प्ले में, सर्कल से 30 सर्कल से बाहर। इस बार गेंद खड़ी हो गई मिड ऑफ पर, मौका बनेगा फील्डर गेंद के नीचे, और इसी के साथ पहली सफलता मिलती हुई। बहुत अच्छा कैच, अपने आप को जज किया गेंद के नीचे संकेत मोरजकर, पहला विकेट। और प्रीतम सेठ जो कैच को बहुत अच्छा कैच पकड़ा, संकेत मोरजकर आउट होकर वापस डीजे। एक अच्छी सफलता मिलती हुई गौरव सावंत को, एक अच्छा कैच प्रीतम सेठ का। संकेत मोरजकर आउट होकर वापस 0 पर बिना खाता खोले मैदान पर एक चौका लगाकर 5 पर अपने खुद के व्यक्तिगत रुपेश गावकर। और रुपेश गावकर का साथ देने के लिए न्यू बैटर मैदान पर टीम के विकेट कीपर बल्लेबाज स्वप्निल मलिक उर्फ बाबा, वो मैदान पर। ड्राइव किया इस बार, बहुत ही बेहतरीन, एक सुंदर कवर ड्राइव, एक्स्ट्रा कवर बाउंड्री पर गेंद चली गई, लेकिन उतनी शानदार फील्डिंग। एक्स्ट्रा कवर बाउंड्री पर गेंद को उठाते फील्ड करते 2 रन मिल गए स्कोर के खाते में। स्वप्निल मलिक ने अपना खाता खोला इस 2 रन के साथ, और इन 2 रन के साथ स्कोर आगे निकला टीम का टोटल 8 रन पर पहुंचता हुआ 1 विकेट के नुकसान पर। ऑन साइड पर खेलना चाहते थे, एक मिस्टाइम शॉट भीतरी किनारा, विकेट कीपर ने एक बेहतरीन कैच पकड़ा, और दूसरा विकेट मैदान पर चला गया। 8 रन 2 विकेट के नुकसान पर न्यू बैटर जाते हुए साहिल वांगणकर।
एक अच्छी शुरुआत गेंदबाजी में कानकुन टाइटंस क्रिकेट टीम की पावर प्ले का ओवर और पावर प्ले में 2 विकेट चटकाते हुए गेंदबाज गौरव सावंत। और इस बीच दूसरे ओवर की शुरुआत होती हुई मैदान पर पहले ओवर की समाप्ति के बाद नए बल्लेबाज जा चुके हैं। साहिल वाइंगणकर मैदान पर है, उनका साथ देते हुए बल्लेबाजी में रुपेश गावकर 5 पर। और कमेंट्री बॉक्स की ओर से गेंदबाजी में बदलाव होता हुआ दूसरा ओवर जारी होता हुआ। 2 बोर्ड सामने है, जो विकेट कीपर के पीछे, 2 बोर्ड है गेंदबाज के पीछे। अगर सीधी गेंद लगी बोर्ड पर तो आपको 9 रन मिलेंगे बल्लेबाज को स्कोर में। ओवर पिच गेंद उड़ाया मिड विकेट पर, गेंद चली गई डीप मिड विकेट सीमा रेखा से बाहर, सिक्सर। डीजे एक बड़े शॉट के साथ स्वागत किया गेंदबाज रमेश आंदुरलेकर का। एक बार फिर से अपने बॉलिंग मार्ग पर अगली गेंद लेकर तेज गेंद, इस बार पुलर लेन की गेंद बल्ले से लगी, बाद में पैरों पे लगी, अपने फॉलो थ्रू में निकले तेजी के साथ, गेंद को फील्ड करते, कोई रन नहीं, कोई नुकसान नहीं। एक अच्छे शॉट के बाद अच्छी वापसी गेंदबाज की। और सामने नॉन स्ट्राइकर इन पर बल्लेबाज आ चुके हैं साहिल वाइंगणकर। 79 का टारगेट है टोटल, 79 का मैच को जीतने के लिए। खेल जारी है मैदान पर दूसरे ओवर का। 7 ओवर का मैच है दोनों के बीच में। 35 मिनट का समय आपको दे चुके हैं अंपायर। और लेफ्ट आर्म राउंड विकेट। अगली गेंद बल्ले से लगी गेंद हवा में, लेकिन कैच का मौका नहीं मिला। शायद विकेट कीपर के पीछे गेंद जरूर निकली थी, लेकिन कैच का मौका नहीं मिला। थोड़ी 2 फील्डर थे अगल बगल में, एक शॉर्ट थर्ड मैन पर, एक शॉर्ट फाइन लेग पर, लेकिन बहुत आगे गिरी। एक बहुत अच्छी गेंद थी, बल्लेबाज को लगभग बीट किया था गेंदबाजी में रमेश आंदुरलेकर ने। एक बार फिर से अपने बॉलिंग मार्ग पर अगली गेंद लेकर, और सामने अब नए बल्लेबाज स्ट्राइक पर साहिल वाइंगणकर। नो बॉल का इशारा, इस बार ओवर स्टेप हो गए अपने बॉलिंग मार्ग पर। गेंद निकली स्क्वायर लेग बाउंड्री पर, चौके के लिए नो बॉल का इशारा, यानी टोटल मिले 5 रन स्कोर के खाते में। और अंपायर का इशारा, आने वाली गेंद होगी फ्री हिट की गेंद। थोड़े से महंगे जरूर साबित हो रहे इस ओवर में, देखना होगा फ्री हिट की गेंद, आने वाली गेंद, और इस फ्री हिट पर क्या होता है मैदान पर। अपने बॉलिंग मार्ग पर अगली गेंद लेकर रमेश आंदुरलेकर, और फ्री हिट की गेंद थोड़ा सा हवा में जरूर मार बैठे, देखना होगा लॉन्गा पर, अच्छी फील्डिंग, 1 रन दूसरे के लिए निकले तो 2 रन बन गए फ्री हिट की गेंद पर। फुल टॉस गेंद जरूर थी, लेकिन तेज गेंद थी, मिले 2 रन स्कोर के खाते में। और इन 2 रन के साथ स्कोर आगे निकला टोटल 22, लॉस ऑफ 2 विकेट। 22 रन 2 विकेट पर दूसरा ओवर चलता हुआ मैच का। साहिल वाइंगणकर मैदान पर 6 पर बल्लेबाजी करते हुए 12 रन पर रुपेश गावकर एक चौका छक्का लगा चुके हैं अब तक। 7 ओवर का मुकाबला दोनों के बीच में। अच्छा शॉट, बेहतरीन कवर ड्राइव, लेकिन उतनी अच्छी फील्डिंग देखना होगा नहीं, बिल्कुल गेंद को थोड़ा सा पैरों के साथ रोका था, धीमा किया था रफ्तार को, लेकिन आखिरकार गेंद चली गई, 4 रन के लिए चली गई बाउंड्री लाइन पर।
6 loss of 2 wicket. पावर प्ले का खेल समाप्त हुआ। शुरू का 2 ओवर का 1 ओवर जरूर बाकी है जो तीसरे चौथे पांचवे के बीच में होगा। 50-50 चैलेंज ओवर। और इस बीच में गेंदबाजी में और एक परिवर्तन दिखाई देता हुआ सिद्ध वेर्णेकर आ चुके हैं बॉलिंग बार पर, खुद का पहला और टीम का तीसरा ओवर लेकर। सिद्ध वेर्णेकर आ चुके हैं गेंदबाजी पर। फील्डिंग में बदलाव हो चुका है। ऑन साइड पर एक डीप स्क्वायर लेग, एक डीप मिड विकेट। और जोरदार अपील अंपायर के और एलबीडब्ल्यू के लिए, लेकिन उस अपील को नकारा। लेग बाइज का इशारा, अंपायर का एक सिंगल मिल गया। एक अच्छी शुरुआत सिद्ध वेर्णेकर की गेंदबाजी में और स्कोर टोटल हो चुका है 27। 27 पर पहुंचा। साहिल वाइंगणकर स्ट्राइक पर सामना करते हुए सिद्ध वेर्णेकर की गेंदबाजी का। और बहुत ही शानदार स्विच हिट, कवर पॉइंट बाउंड्री पर गेंद चली गई सीमा रेखा से बाहर, सिक्सर। जुड़ चुके हैं, आप जरूर मोबाइल पर ये देख सकते हैं किस तरह से ये देखो। बिल्कुल बेहतरीन टाइमिंग इस बार। और इस बीच ये अच्छी गेंद, एक बड़े शॉट के बाद सिद्ध वेर्णेकर अपने बॉलिंग मार पर और एक बार फिर से गेंद वापस आती हुई मैदान पर। स्कोर 33 लॉस ऑफ 2 विकेट। 79 का टारगेट है। खेल जारी है तीसरे ओवर का और साहिल वाइंगणकर स्ट्राइक पर सामना करते हुए। ओ टॉप एज विकेट कीपर ने कैच को पकड़ा। सिद्ध वेर्णेकर सफलता दिलाते हुए अपने टीम को, एक बड़ा विकेट चला गया। साहिल वाइंगणकर आउट होकर वापस डीजे। बहुत अच्छा कैच पकड़ा और इसी बीच नए बल्लेबाज साहिल गावस मैदान पर। सिद्ध वेर्णेकर राउंड विकेट, सामने लेफ्ट हैंडर बल्लेबाज। स्कोर रुका हुआ 33 पर 3 विकेट के नुकसान पर। 33 लॉस ऑफ 3 विकेट। ऑन साइड पर खेलना चाहते थे, गेंद लेग स्टंप से बाहर, वाइड बॉल का इशारा अंपायर का। और
इशारा हो चुका है थर्ड अंपायर की, और सिर्फ 2 ही रिव्यू मिलेंगे दोनों टीमों के लिए। जानकारी सक्सेस हुए या ना हुए, तो सिर्फ 2 ही रिव्यू मिलेंगे दोनों टीमों के लिए जानकारी। तो बिल्कुल वाइड बॉल नहीं है ये, अच्छी गेंद है। सिद्ध विरनेकर अपने बॉलिंग मार्ग पर अगली गेंद लेकर, और सामने बल्लेबाज है साहिल गावस स्ट्राइक पर सामना करते हुए आने वाली अगली गेंद का। फिर से एक बार ऑफ साइड पर शफल होकर ऑन साइड पर खेलना चाहते थे। अच्छा ओवर, इस ओवर में एक विकेट भी मिला, एक बड़ा शॉट जरूर लगा था, लेकिन बाद में कमबैक भी किया गेंदबाज ने। सिद्ध विरनेकर ने। खेल 3 ओवर का समाप्त हुआ, और 3 ओवर के समाप्ति के बाद टोटल स्कोर है 33, लॉस ऑफ 3 विकेट, 33 रन 3 विकेट पर। टारगेट है 79, 79 रनों का टारगेट है टोटल मैच को जीतने के लिए। अंपायर का इशारा 50-50 ओवर का, यानी चैलेंज ओवर का इशारा अंपायर का। और देखने होगा चैलेंज ओवर में कौन आते हैं गेंदबाजी करने के लिए। शायद और एक बदलाव दिखाई देता हुआ गेंदबाजी में। शुरुआत रही थी गौरव सावंत, उसके बाद रमेश आंदुरलेकर, उसके बाद सिद्ध विरनेकर। कानकोन टाइटंस क्रिकेट टीम की ओर से बल्लेबाजी में 78 रन 79 का टारगेट है। सामने केकेजी नाइट राइडर्स क्रिकेट टीम बल्लेबाजी कर रहे। 3 ओवर का खेल समाप्त हुआ, 50-50 यानी चैलेंज ओवर का इशारा हो चुका है, और बॉलिंग मार्ग पर आ चुके हैं विनेश सतरकर। आने वाला मैच होगा जो होगा सुल्तान वॉरियर्स और कानकोन टाइटंस के बीच में। सुल्तान वॉरियर्स आपके लिए जानकारी, आपका अगला मैच होगा। इसी बीच विनेश सतरकर अपने बॉलिंग मार्ग पर, और बड़ी देर के बाद मैं कहूंगा कि क्या रुपेश गावकर को स्ट्राइक मिला है। स्ट्राइक इस बार हवा में मार बैठे, लॉन्ग ऑन पर फील्डर। ओ अच्छा कैच, बहुत अच्छा कैच लॉन्ग ऑन बाउंड्री पर, बहुत ही बेहतरीन फील्डिंग। सुपरमैन समर्थ गावस लॉन्ग ऑन बाउंड्री पर। डीजे एक अच्छा कैच। राजेश गोसावी न्यू बैटर मैदान पर स्ट्राइक पर, वो सामना करते हुए थोड़ा सा फील्डिंग में और परिवर्तन मैदान पर दिखाई देता हुआ। नॉन सेकंड एंड पर बल्लेबाज है साहिल गावस।
तेज गेंद ऑन द राइज खेला, थोड़ा सा सिल मिड ऑन पर अपने फॉलो थ्रू में निकले, गेंद को फील्ड करते सिर्फ एक ही रन बन गया स्कोर के खाते में। चैलेंज ओवर 50-50 का ओवर, 16 रन का चैलेंज है। अगर 16 रन बनाने में सफल रहे तो और 8 रन भी मिलेंगे। ओवर पूरा होगा निश्चित रूप से और देखा जाएगा। आने वाली 4 गेंदों का खेल बाकी है। अब तक 2 गेंदों में 1 विकेट और 1 रन, ये बिल्कुल विनेश सतरकर अपने बॉलिंग बार पर कमेंट्री बॉक्स के ओर से। लेफ्ट हैंडर राइट हैंडर ये जोड़ी थोड़ी सी चर्चा हुई गेंदबाज के साथ, और सामने बल्लेबाज है साहिल गावस। राउंड विकेट, एक लोअर फुल टॉस, अच्छा शॉट, एक अच्छा ऑन ड्राइव, लॉन्ग ऑन बाउंड्री पर फील्डर दूसरे के लिए पलटे जरूर थे, लेकिन अगेन फील्ड हो रही थी। बना क्या बिल्कुल स्ट्राइक से राजेश गोसावी ने वापस भेजा साहिल गावस को। 1 ही रन मिल गया स्कोर के खाते में। बहुत अच्छी गेंदबाजी हो रही है मैदान पर इस 50-50 चैलेंज ओवर में। बड़ा शॉट लॉन्ग ऑफ बाउंड्री पर, डीप लॉन्ग ऑफ बाउंड्री पर गेंद चली गई सीमा रेखा से बाहर, सिक्सर। का एक बार फिर से राजेश गोसावी को 9 पर खुद के व्यक्तिगत, टीम का टोटल स्कोर 43 रन। 10 रन बन चुके हैं और 1 गेंद बाकी है। अगर छक्का लगा इस गेंद पर तो चैलेंज पूरा हो जाएगा 16 रनों का, लेकिन चैलेंज पूरा करने के लिए आने वाली गेंद पर सिक्सर लगानी पड़ेगी। अच्छी गेंद, बहुत अच्छा यॉर्कर, एक सटीक यॉर्कर, एक सिंगल। दूसरा रन लेना चाहते थे लेकिन लॉन्ग ऑन से बड़ी तेजी के साथ आते, गेंद को उठाते, फील्ड करते, 1 ही रन मिल गया। तो इस ओवर में ये चैलेंज ओवर था और इस चैलेंज ओवर में बने 11 रन तो मिलेंगे 6 रन, और 6 रन मिलाकर अब स्कोर हो चुका है टोटल 4 ओवर का खेल समाप्त होने के बाद 39 यानी 39 रन। अभी भी चाहिए 40 रन मैच को जीतने के लिए, और 40 रन बनाने के लिए खेल बाकी है 3 ओवर का, 18 गेंदों में 40 रन। गेंदबाजी में परिवर्तन और कमेंट्री बॉक्स में एक बार परिवर्तन। A very good match in prospect at the moment between Kanakon Titans and KKG Knight Riders. In spite of conceding 1-6, Vinesh Satarkar comes back strongly in the last 2 balls and just gives away a single. And that challenge over definitely went in favor of Kanakon Titans. 40-18, yes, gettable, possible. But let's see whether they've got enough bowling depth. Sid has been given the second over here. Allah, top delivery, absolutely fabulous, right in the block call. Went for the switch, it went in between the gates of both the legs, and Sid strikes.
I think a wrong shot option chosen here by Rajesh Gosavi to go for the switch hit. It was a premeditated shot, and Sid followed it very well. He bowled a full length right in the block hole, and here comes Sandeep Kodikar. Bablu. He is absolutely no mug with the bat. A very clean striker. That's outside edge, unlucky there. Went inside out, just getting the leading edge. Sid bowling well here. He's really bowling well, and that's the reason why the captain has confidence in him to give 2 overs. And this is going to be a better side for Sahil, because the wind is flowing from the west towards the east, so he gets a better opportunity to swing in the direction of the wind. So he will definitely try to fire against Sid, and that will be certainly the ploy. They have lost 5 wickets, half the side. They've got Sahil Gawal, Sandeep Kodikar still on the wicket, so enough batting depth left. Lovely bowling here, and a wide signal here, shuffling across, and a review has been taken. I think the review taken just because the batter shuffled and Sid followed the batter on the offside. So let's see third umpire coming into the act. So it's a wide. Third umpire also says it's wide because it was outside the guidelines, so umpire very much convinced. It's a good decision here from the main umpire. His decision stays. So idea is to be bowling outside the off stump for Sahil. That's a good one. That's a good one. That's a biggie. That's a real biggie. High and also long. Sahil strikes. .48 the score so far. 14 balls, 31 runs to get. Still the match is even Stevens. Sahil Gawal struck a beautiful one. Bablu went for the big one on the leg side. Yeah, just a dot ball. So far Sid has done a good job. He has just conceded 15 runs, picking up 2 crucial wickets and into the last ball of his spell. This time right in the block hole, no, just a fuller length. Maybe looking to get a couple here. Sahil wanted the strike, going for the second run and gets the second run. So good running by Sahil. He wanted the strike, and that is going to finish over number 5, 50 for the loss of 5, KKG Knight Riders.
So now this is a time, a crucial over. 29 runs required in 12 balls. Let's see who is going to be the bowler here. Certainly it's going to be Vinesh, the icon and the stalwart of Kankona, taking the ball in his hand at the crucial time. And he's, I think, a perfect choice. Right choice here at the moment for Kankona Titans, because if this over gets somewhere around 9-10 runs, then to get somewhere around more than 15, 16, 17 runs is going to be difficult. It's not that easy. He bowled a very good challenge over, although considered 11, but challenge was of 16. Sahil, now it is going to be the different end, a difficult end to get 6 on the leg side. This time he has got extra pace there. Vinay Satarkar has got extra pace. Vinay certainly knows what is the idea of Sahil at the moment. He is shuffling across and trying to heave with whatever power he has on the leg side. And shuffling and giving an indication right at the start. It's not a last moment shuffle, it's an early shuffle. This is in the air. Vinay Satarkar saying it is mine. He's a good fielder. He is a good fielder. And he takes a good one. He was revolving around. The ball was swirling around and he settles himself and takes a good one. Good looking batter was striking cleanly. Sahil departs. Lots of supporters from Kankona have come here to support Kankona Titans. All the way from Kankona. Some are here in Margam as well, watching Vinesh bowling so well. Oh, cracking ball. What a delivery. Is absolutely mind-blowing stuff here from Vinesh Satarkar. He's bowling with pace. He's bowling accurately. So far, 3 deliveries and all 3 dot balls. Fabulous display, splendid bowling performance from the icon of Kankona. This is top draw, absolutely marvelous. 4 dot balls in a situation where you needed 29 runs. He's bowling outside and he's bowling with pace, accuracy. The ball is going straight in the hands of the keeper. They're trying to go for the square cut, which is not happening. Oh, that's out. That is out. Going for the pull shot. This was quicker here. He was slow to react, the batter. Second wicket and not even a single run considered. One of the most stupendous overs we have seen in GSPL at the moment, coming from Vinesh Satarkar. So here comes Manthan Zogle. Manthan Zogle coming with the jersey of his brother on the crease. Still 29 runs needed. Can it be a maiden over? Full toss ball in the air and goes for 4 runs. That's the only bad ball that he has bowled in the entire over. But still, I think it's a really, really good performance here from Vinesh Satarkar. That is going to end over number 6. So 6 overs gone, 54 for 7.
25 required in 6. I think Vinesh's fabulous all-round performance has kept Kanakona Titans in the game in the last over. And this is the last option in the bowling department. Sohail Sheikh from Sakwar. So is a youngster coming up the ranks, and he has been given the tough job. This is in the air. Bablu, has it gone long? No, it is Samad Gaus. He's a superman. He just takes it coolly and easily. That is going to mark Bablu's stay on the wicket, and he is going back to the pavilion. So Sohail strikes. So here is an appeal, and umpire are discussing at the moment of that appeal, and he has been given timed out. He is given timed out here. The new batter has to enter the 30-yard before the other batter comes out of the 30-yard. That's the rule, and this is the third player. He is the third player that has been given timed out. That's a good one. That's up and over. Might go for 4 runs. And a good shot. So these 4 runs has taken the score here. 59. Another good one, good drive here. There's a man in the deep. A ball is racing at a good dive. I think Sohail at the moment is doing a good job, and he's just stopping the boundaries and sixes. That's the job for him. So it's asking too much here for almost the tail enders, the bowlers, to do the job of getting the sixes. A good all-round performance from this team, especially from Vinesh Satarkar. He was into the thick of the things, holding the fort and getting them the big momentum in the last over. There's another good one. What a strike. Mendy City is getting a wonderful cover drive for 4 runs right in the slot. Very well played. So 14 needed of 2. Mendes is showing his batting skills now. Mendes is showing, I'm also becoming an all-rounder. Good shots, good cover drives. Here comes Sohail. Right in the block hole. Yeah, he comes back strongly, the youngster, and just concedes a single. So 13 needed of 1 ball, which is going to be too much. And it's going to be a victory here for Kanakona Titans if Sohail can bowl a normal, legal ball. So what a good game here, very good game by both the teams. It was in balance up till that Vinesh over. Going for the switch hit, and yes, cleaned him up. So 1 more goes down, and Manthan Jogay also the last man to come out, and finally holding strong, holding their nerves and holding their positions very well in this second day. Kanakona Titans winning this game courtesy of Vinesh Satarkar's fabulous performance and other bowlers backing him up.
So first game player of the match is Sandesh Thakur, and this game undoubtedly the player of the match goes to Vinesh Satarkar. कोणा चावी पडिल्ली आसा हांगा आनी गणपतीचे लॉकेट आसा. गणपतीचे लॉकेटान 2 चावी आसा.